आज का प्रसंग राम का है, उसमें थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम राम कहे हैं, और बहुत से लोग हैं आज भी राम राम कहने वाले बहुत हैं, किंतु सदगुरु कबीर साहब का राम आप प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रतिष्ठित। कहां? केवल कबीर साहब का राम सबके घट में रहता है, सबके घट में रहता है। वो राम के अंदर में भी है, दशरथ के अंदर में भी है, हमारे उस राम की जितनी प्रतिष्ठा का मतलब होता है उसका महत्व गाना। वैसे कह दिया जाए में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अब प्राण तो उसमें डाल नहीं सकते, प्रतिष्ठा उसको प्रतिष्ठित करना, उसकी व्याख्या करना, उसको उसके गुणगान करना, कहीं उसके महत्व गाना, ये है अंदर उस राम किया तो उस इसलिए से जो हम प्रतिष्ठा उसको हम बनाते हैं, उस राम का पूर्ण राम कौन है? आपके अंदर में बैठा हुआ है वह राम, क्योंकि वो तो वह भी वही राम है जो में एक चीज एक होती है, और आत्मशक्ति को तो आप लोग समझ गए, जो चेतना शक्ति अंदर में विराजमान है, जिसको ज्ञान ज्योति कबीर साहब ने कहा, अंतर ज्योति कहा, वो आत्मशक्ति है। इसके कई साधन है, किंतु एक कहा दैवी शक्ति। वो दैवी शक्ति क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उसको दैवी कहा है, दैवी। इसलिए मैं दैवी शब्द का उपयोग कर रहा हूं। वैसे मैं कह सकता था प्राकृतिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां। प्रकृति में 5 तत्व आते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। किंतु जो शक्ति है, चेतना शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उसके पास समझ है, उनके पास इंद्रियां है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। किंतु जो दैवी शक्ति जिसको कह रहा हूं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश से बना हुआ पदार्थ और उसके गुण धर्म, उसमें इंद्रियां नहीं है, उनके पास जानने की शक्ति नहीं है। ये जो आकाश में अभी बदल आया है वो किसका गुण है? वही देवी शक्ति का गुण है। आप करो आज पानी मत गिरो, क्योंकि वो सुनता नहीं, उनके पास कान नहीं है। आप नाच नाच करके उसको मनाओ, क्योंकि वो देख नहीं सकता है, उनके पास आंखें नहीं है। तो दैवी शक्ति को भी खुश करने के लिए खाली हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में है ऐसी बात नहीं, हर में दैवी शक्ति को भी उसको ना जान करके उसको भी एक चेतन मानते, परम चेतन मानते। यदि परम चेतन है तो हमेशा परम काम करेगा, और यदि वो चेतन नहीं है, जड़ है, तो जड़ का जो गुण है वही काम करेगा। जड़ को कोई पता नहीं है कि यहां क्या, ये जो मकान वगैरह है सब है यहां, किंतु मकान को पता नहीं यहां क्या हो रहा है, ये पंडाल को पता नहीं है क्या हो रहा है, ये माइक को क्या हो रहा है, कौन आपके सामने बैठे है, माइक को कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। तो असली शक्ति कौन हो? फिर भी पूरी दुनिया को समझना, इसको कोई
कि उखड़ जाए, कि भींग जाए। अभी बरसात आए भींग जाए पंडाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंडाल वाले को फर्क पड़ेगा, जो मालिक है उसको फर्क पड़ेगा। ये माइक को कोई पड़ेगा चालू हो कि बंद हो, किंतु माइक वाले को पता चलेगा, सुनने वाले को पता चलेगा। ये चेतना शक्ति और दैवी शक्ति का ये अंतर है। जितने भी दैवी शक्ति कही जाते सब जड़ है, सब जड़। बहुत अद्भुत शक्ति है उसके पास। चाहे जब भूकंप आता है तो भूकंप एक दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति मतलब प्राकृतिक शक्ति। वो दैवी शक्ति बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बांध, पुल को चाहे जितने मजबूती से बनाए उसको भी उठा करके पटक देता है। ये जो कहा जाता है कि गुजरात में एक है द्वारका, द्वारका समुद्र में समा गया, ऐसा समुद्र में समा गया। उसका रिसर्च भी करते हैं लोग, सिद्ध भी करते हैं। वो कैसे हुआ? भूकंप से। जो क्या नाम, हिमालय से लेकर के पूरा उत्तरी, वैज्ञानिक लोग जो शोध करते हैं वो लोग कहते हैं वो पहले समुद्र था, किंतु धरातल हो गया। उथल हो सकता है जब भूकंप आते हैं या बहुत जोरों से हवा चलती है जिसको तूफान कहते हैं, उनको ये पता नहीं है भैया कि किसका नुकसान होगा और किसका फायदा होगा। किंतु ये जो चेतना अंदर में बैठा हुआ है, जिस चेतना शक्ति को कबीर साहब ने कहा इस चेतन को जान जाओ तो सब कुछ को आप जान गए। पदार्थ पर होता है किंतु एक ऐसा पदार्थ है जो अमर है, उसको कहते हैं चेतन शक्ति। और उसी शक्ति को कबीर साहब ने जब अपना बीजक चालू किया, वैसे में बीजक का ही विद्यार्थी, ज्यादातर कहीं भी जाता हूं अपनी बात नहीं कहता हूं, सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है बीजक के रूप में और कबीर वाणी के रूप में, उन्हीं बातों को लोगों के बीच में रखता हूं। और ये भी कि आप सुन करके जाएं, घर आए हैं तो घर पर का आए हैं तो बहुत सुंदर, कहीं अकेले आए हो, आपके मित्र मंडली नहीं है, तो यहां जो कुछ साहब का संदेश सुने वो जा करके दूसरे लोगों में भी उसको बांटिए, उसको फैलाइए। इसलिए कह रहा हूं कि संत सम्राट हमारे कबीर साहब बहुत अद्भुत पुरुष हैं और उन्होंने जो है उसकी इतने महिमा गाए हैं कि पूछो मत। आप डरते हैं, कोई अपराध करते हैं तो भगवान से डरते हैं क्या? कोई एक तरफ तो कह रहा है भगवान घट घट में है, कण कण में है, फिर भी भगवान से अपराध करने वाला वो नहीं डरता है। किससे डरता है? आदमी से। आदमी के अंदर कौन बैठा है? चेतन पुरुष। उस चेतन पुरुष से आदमी डरता है, घबराता है। उसमें खासियत क्या? उस खासियत को एक घटना समय पूरा करके अपनी बात पूरा करता है। गुजरात में बहुत बड़ा आश्रम है नडियाद, आप लोग सुने होंगे नडियाद। वहां सभी संप्रदाय के संत लोग जाते हैं, रहते हैं, उनका स्वागत होता है सब कुछ। आज से 8-10 साल पहले वहां मैं गया था तो कई संत बैठे थे, कई संप्रदाय के सन्यासी भी थे, वैष्णव भी थे, तो 10-15 संत बैठे थे। उसमें एक अयोध्या महंत आए थे, उसने हमको देख करके एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या कि कबीर साहब के शिष्य थे, जैसे सुना था वैसे कहे, ये विचार रामानंद के शिष्य थे कि किन थे, उस पर नहीं जाता, किंतु उन्होंने कहा कि कबीर साहब राम के शिष्य थे और महिमा बहुत गाए हैं, गुरु की महिमा, गुरु के बराबर और कोई देवता नहीं। फिर भी स्वामी क्या है? वो मूर्ति की पूजा करते हैं और कबीर साहब खंडन करते हैं। तो उनका प्रश्न ये था कि कबीर साहब गुरुद्रोही हुए कि नहीं? प्रश्न वाजिब है ना कि गुरु अलग का,
रामानंद जी, फिर से कह दो, रामानंद जी मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे अभी हो रहा है, उस प्रतिष्ठा करते हैं, और कबीर साहब उस मूर्ति की प्रतिष्ठा का खंडन करते हैं। कबीर ने भक्ति बिगाड़ पत्थर धोए, ये सीधी सीधी बात करते हैं। यदि जो पहाड़ तो मैं पूजू पहाड़, ये सब आप लोग कथा ये तो सुने होंगे साथी। तो कबीर साहब गुरुद्रोही हुए कि नहीं? वहां जो बातें हुई वो बात नहीं कहता। मैं उस महात्मा को कहा, महाराज जी ये पहले बताइए कि कुदरत बड़ा होता है आदमी? तब वो जैसा सुना था, कुदरत का अर्थ दो अर्थ होता है। जो कुदरत शब्द ऐसा है जो जो भौतिकवादी है उसके बीच में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और उनके बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं। कुदरत का अर्थ कुदरती नहीं कहते, ये सब कुदरती है, मतलब जिसको आपने नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा बना है, वो कुदरती है, और हम बनाते हैं वो आर्टिफिशियल है। उसने कहा, मैंने उसको पूछा कुदरत बड़ा होता है आदमी? तो महाराज जी ने कहा कि कुदरत बड़ा होता है। अच्छा, तो कुदरत बड़ा होता है, कुदरत की तब कहता है जब कुदरत बड़ा है तो कुदरत की बनाई वस्तु बड़ी है। फिर उसको मैंने कहा, जो मूर्ति बनाई जाती है महाराज जी, उसको कुदरत बनाता है। आप 2 मिनट ठहर गया, उसके बाद कहता है, सब महात्मा बैठे हैं, वो कहता है कि कुदरत, मैंने उनको पूछा कि ये जो मूर्ति बनाई जाती है उसको आदमी बनाता है कि कुदरत बनाता है? तब कहता है कि इसको तो आदमी बनाते हैं। इसको किसने बनाया? ये जो मनुष्य दिख रहे हैं आज प्राणी रूप में, इसको किसने बनाया? ये कुदरत की रचना है। कबीर साहब कि जो कुदरत है, हमारी बनाई वस्तु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सब कोई माने फिर। और वही रामानंद और कबीर साहब में जो विरोध हुआ, और कबीर साहब ने कहा और भी किया है, आते कहीं कबीर हम कहीं कहीं था। जो राम अंदर में बैठा है, उस राम साहब महिमा गाते हैं, प्रतिष्ठा गाते हैं, वो सबके बीच में है। वो कौन है? उसी को कबीर साहब ने अंतर ज्योति कहा, राम कहा, रमैया राम कहा, राजा राम कहा, राम नाम कहा, साहेब कहा, हंस कहा, पंछी कहा, और बहुत से परम पुरुष अविनाशी कहा। वो कौन है? आपके बीच में बैठा है, आपके अंदर बैठा है, बाहर उसको खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ही है। उसको जानो समझो। कौन बताते हैं? उनको भी बताने वाला राम ही होते हैं। आजू बाजू सब राम ही बैठे हैं। उसको समझने वाला कौन होता है? राम ही होता है। बनाने वाला, बताने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला सब राम है। उसी राम को जानो। उस राम का नाम है चेतन राम, आत्मा राम, ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान में स्थित हो।